नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कलकत्ता हाई कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो 498 ए पर आधारित है। संबंधित मामले में हाई कोर्ट ने ये तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि महिलाओं ने 498 ए का आतंक मचा रखा है और इस कानून का, इस सेक्शन का बहुत ही बुरी तरीके से मिसयूज हो रहा है। और ये कानून महिलाओं के हक में बनाया गया था, दहेज उत्पीड़न से महिलाओं को बचाने के लिए, लेकिन वर्तमान में इसका नाजायज फायदा महिलाएं बहुत तेजी से उठा रही हैं और इस कानून के आतंक से पति और उनका परिवार बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित और परेशान और हैरेस हो रहा है, जिस पर अब रोक लगनी चाहिए। ये टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट ने संबंधित मामले में जो पत्नी ने पति और ससुराल के खिलाफ मामला दर्ज कराया था उसे खारिज कर दिया और कहा कि साफ तौर पर जाहिर होता है कि महिला ने झूठे आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया है, क्योंकि महिला कोई भी तथ्य देकर साबित करने में सक्षम नहीं रही अपनी बात को, इसीलिए हाई कोर्ट से मामला खारिज हो गया। 498 ए का मामला महिलाएं तब दर्ज करा सकती थी जब उनके ससुराल वाले या उनके पति के रिश्तेदार लोग उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हों, परेशान करते हों, शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ना दे रहे हों। तब ये महिलाओं को राइट दिया गया था कि वो इस सेक्शन के अंतर्गत मामला दर्ज कराएं। लेकिन हम और आप सभी जानते हैं कि कितने प्रतिशत अब इस सेक्शन का सही उपयोग हो रहा है। ज्यादातर बदला लेने की भावना से ससुराल पक्ष को परेशान करने, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाने और प्रताड़ित करने के लिए ही इस सेक्शन का उपयोग ज्यादा हो रहा है वर्तमान में। और इस बात को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी अपने द्वारा दिए हुए कई जजमेंट में साफ तौर पर लिखा गया है और कहा भी गया है। सिर्फ आम आदमी ही नहीं परेशान है, कोर्ट का रवैया भी देखिए, कोर्ट भी तीखी टिप्पणी ही करता है इस तरह के मामले अगर झूठे दर्ज कराए जाते हैं। संबंधित मामले में भी कोर्ट ने यही पाया कि पत्नी ने बदला लेने की भावना से ही पति और उसके रिश्तेदार परिवार को फंसाया है 498 ए जैसे गंभीर मामले में। संबंधित मामले की सुनवाई जस्टिस शुभेंदु सामंत द्वारा किया जा रहा था, जिन्होंने ये कहा कि ये कानून महिलाओं के कल्याण के लिए लाया गया था, लेकिन महिलाएं इसका दुरुपयोग हद से ज्यादा करने लगी। संबंधित मामले में पति और उसके परिवार द्वारा याचिका हाई कोर्ट में लगाई गई थी, जो उसके अलग रह रही पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए मामले को लेकर थी। संबंधित मामले में पति पत्नी अलग रह रहे थे। 2017 में पत्नी द्वारा पति और उसके परिवार के खिलाफ मानसिक और शारीरिक क्रूरता का मामला दर्ज कराया गया था। पत्नी साबित करने के लिए कोर्ट में किसी भी तरह के सबूत नहीं दे पाई, सिर्फ सीधे आरोप लगा दिया था। ना ही किसी भी तरह का मेडिकल प्रूफ दिया गया था पत्नी की तरफ से। एक पड़ोसी को विटनेस जरूर बनाया था महिला ने। हाई कोर्ट ने माना कि दो व्यक्तियों के बीच में बहस होते हुए अगर कोई तीसरा व्यक्ति सुनता है तो ये नहीं कहा जा सकता कि उस समय कौन आक्रामक था या कौन किस पर हावी था। इसीलिए इस बात को, और सबसे खास बात ये थी इस मामले में कि शादी के बाद से ही पति पत्नी दोनों अपने परिवार और रिश्तेदारों से अलग अपार्टमेंट में रह रहे थे। उसके बाद भी पति के परिवार और रिश्तेदारों के खिलाफ इस तरह का मामला दर्ज कराया। हाई कोर्ट ने सारे तथ्यों को समझते हुए ये पाया कि पत्नी ने द्वेष की भावना से ही पति पर इस तरह का मामला दर्ज कराया है और किसी भी तरह से पत्नी साबित करने में सक्षम नहीं है जो भी आरोप उसने पति और ससुराल पक्ष के ऊपर लगाए हैं। ना ही कोई मेडिकल प्रूफ दिया है, ना ही कोई ऐसा सबूत पत्नी दे पाई है कोर्ट में जिससे ये साबित हो सके कि उसके साथ इस तरह की शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना हुई है। इसीलिए हाई कोर्ट से पति को राहत मिली और पत्नी द्वारा जो मामला दर्ज कराया गया था उसे हाई कोर्ट से रद्द कर दिया गया। हाई कोर्ट से इस पति को तो राहत मिल गई, पति के परिवार को भी राहत मिल गई, रिश्तेदारों को भी राहत मिल जाएगी, लेकिन कितने लोगों को हाई कोर्ट तक जाने का विकल्प मिलता है या कितने लोग हाई कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, सवाल ये उठता है। कब रुकेंगे आखिर इस तरह के झूठे मामले दर्ज होना और कब सही जांच होकर मामला न्यायालय तक पहुंचाया जाएगा। शुरुआती दौर पर ही जब पत्नियां इस तरह के झूठे मामले दर्ज कराने की सोचती हैं या पुलिस के पास जाती हैं, तभी इस बात की छानबीन होनी चाहिए। पुलिस जांच से ही ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि मामला झूठा है या सच्चा है, तब जाकर पति को थोड़ी राहत, पति को इस तरह के हैरेसमेंट से छुटकारा मिलेगा। इस तरह से अगर झूठे आरोप लगाकर पत्नियां FIR दर्ज कराती रही और पुलिस इन्वेस्टिगेट करके मामले को सही से समझ कर अगर आगे बढ़ाने में नाकाम रही, तो इसी तरह से ससुराल वाले और पति के खिलाफ प्रताड़ना लगातार होता रहेगा, ये रुकने का नाम नहीं लेगा। क्योंकि पत्नियों की हिम्मत बढ़ती जा रही है जो इस तरह के झूठे मामले दर्ज कराती हैं। जरूरी नहीं है अब इस कानून में बदलाव हो ना हो, हम अवेयर जरूर हो गए हैं, पुलिस को भी पता है, कोर्ट को भी पता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबके जो भी जजमेंट आए हैं उसमें साफ साफ कहा गया है कि महिलाएं हद से ज्यादा अब इस कानून का मिसयूज कर रही हैं। तो क्या पुलिस को नहीं पता है कि महिलाएं झूठा आरोप लगाकर मामला दर्ज करा रही हैं,
या सच में। पुलिस को छानबीन करके ही अपने शुरुआती दौर में ही सच्चाई का पता लगाना चाहिए और सही रिपोर्ट के आधार पर ही मामला दर्ज करना चाहिए, ताकि इस तरह के अपराध से बचा जा सके और पति और ससुराल वाले जो इस तरह से बेवजह प्रताड़ित परेशान होते हैं। इस मामले में भी देखिए, पत्नी ने झूठा मामला दर्ज कराया था, उसके बाद भी पति को हाई कोर्ट तक जाना पड़ा अपने लिए इंसाफ पाने के लिए। क्या पति के जो भी पैसे खर्च हुए होंगे हाई कोर्ट तक जाने के, या उसे जो इतना समय देना पड़ा होगा, जो मानसिक प्रताड़ना हुई होगी, जो एफर्ट लगाना हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा। कोई गलती ना होते हुए भी पति और ससुराल वालों को इस तरह के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। और महिलाएं जो इस तरह के, मैं ये नहीं कहती कि सभी महिलाएं झूठे आरोप लगाती हैं, आज भी कुछ महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, उन्हें प्रताड़ित और परेशान भी किया जा रहा है। हर तरह के लोग इस दुनिया में हैं, अच्छे भी, बुरे भी, सही भी, गलत भी, झूठे भी, सब तरह के लोग रहते हैं। सबका मामला अलग अलग होता है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो लोग झूठे मामले दर्ज कराते हैं, उन्हें शुरुआती दौर में ही जांच करके पता लगाना जरूरी हो गया है। और अगर झूठा मामला कोई पत्नी दर्ज कराना चाहती है तो वो मामला आगे, जब तक वो प्रूफ नहीं दे पाती है, पर्याप्त सबूत नहीं हो इन्वेस्टिगेशन में, पुलिस को अगर ये लगे जरा भी कि मामला झूठा है, पत्नी ने ऐसे ही आरोप लगाकर मामला दर्ज करा दिया है, तो उस मामले को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहिए, वहीं पे खत्म कर देना चाहिए, चाहे सेटल करके, समझा बुझाकर या जैसे भी। क्योंकि बेवजह, क्योंकि पत्नी पति को हाई कोर्ट से इंसाफ मिले या सुप्रीम कोर्ट से, उसे प्रताड़ित तो होना ही पड़ता है। और उसके बेवजह इतने पैसे खर्च होते हैं, एफर्ट लगाना पड़ता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के पास इतना पैसा हो कि जब उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाए और अपने लिए हक और अपने हक में इंसाफ की मांग करे। कुछ लोग इतने परेशान होते हैं, उनकी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं होती है, तो उनके लिए ऐसे में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाना, क्या सारे काम फ्री में होते हैं। महिलाओं ने तो पुलिस में जाकर झूठा मामला दर्ज करा दिया, आंसू दिखाकर, अपने रोना धोना करके, और उसके बाद पति और उसके परिवार के साथ जो प्रताड़ना हुई, जो परेशानियां झेलनी पड़ी, या उन्हें कर्ज लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, उसकी भरपाई कौन करेगा। उसकी भरपाई भी ऐसी महिलाओं से ही करना चाहिए जिन्होंने झूठे मामले दर्ज कराए हैं, और या फिर इस तरह के मामले दर्ज ही नहीं होने चाहिए। आशा करती हूँ ये जजमेंट आपके लिए यूजफुल होगा। ये न्यूज मैंने पढ़ी थी, वहां से मैंने खबर पढ़ने के बाद आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी समझा। जो न्यूज है या जजमेंट, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहां से पढ़कर आप समझ सकते हैं मामले को डिटेल में। इस मामले को सुनने और समझने के बाद या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। वीडियो में बस इतना ही। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।